टॉपिक भी यही है, ट्रेड के हवाले से है। चाइना की तो आपने बात कर ली, मुझे बताइए बिल्कुल 7 कंट्री अफगानिस्तान, उसके साथ आजकल ट्रेड उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आए दिन बॉर्डर पे क्लैशेस, कभी खबर ये पाकिस्तान के मीडिया पे जारी होती है कि तालिबान पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान के जवानों को उठा के ले गए। क्या वजह है, क्यों वो हमसे दुश्मनी पाल रहे हैं या हम उनसे दुश्मनी पाल रहे हैं? ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना, और हमारी फौज को चाहिए कि इन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ अटैच है बॉर्डर है। ये हमारे पहले हम इनको मैक्सिमम 20-25 साल हमने इनको अपने पास रखा, हमारा बड़ा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अब पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ है, उधर से हमारा प्याज आता है, टमाटर आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन आजकल हमारे इतने खराब हो रहे हैं ताल्लुकात, हमारे फौजी आपको पता है हलाक हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत से गुजारिश है कि आप ऐसा करें कि आप इन लोगों के साथ बैठे, अदरवाइज हम तो बिल्कुल कट के रह जाएंगे। आपको नहीं लगता? आप ही बिजनेसमैन हैं, आप मुझे समझाएं। और आपको पता है ईरान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं, इंडिया की पूरी कोशिश है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, पाकिस्तान बैकग्राउंड पे चला जाए। लेकिन मैं, अगर आप मेरी राय पूछे, मैं नहीं चाहूंगा, मैं ये कहूंगा वो भी मुसलमान है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, मिलन गिलन अच्छा हो, हम भी आए वो भी आए, एक प्यार के साथ भाईचारे के साथ। ये तो आपने अफगानिस्तान की बात की, एक बीच में आपने पॉइंट दिया कि भाई वो भी मुसलमान है, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल एक कॉमन सी बात की जाती है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री। मैं खुद कई दफा इंटरव्यू में पूछता हूँ कि भाई वो भी इस्लामिक है, हम भी इस्लामिक हैं, फिर क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन क्या वजह, वो इसी बात पे आते हैं, वो मुसलमान है ना अफगानिस्तान वाले, लेकिन वो तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे कुछ ऐसे लोग हैं उनकी कमजोरी है। हमारी जो क्या उसको बोलते हैं, हमारे जो मुल्क में कुछ ऐसे पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है। हमें चाहिए वो अगर एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाए, 2-3 बढ़ाए, उनको इस चीज का एहसास हो। लेकिन उन्हें भी थोड़ा गुस्सा है ना, वो ये कहते हैं कि भाई ये देखें, इस टाइम भी अगर कैमरामैन बिल्कुल अपने साथ ही दिखा दें, हमारे साथ पश्तून बच्चे, अफगान बच्चे, ये देखें, ये सारे मौजूद हैं अभी भी। वो अगर थोड़ा सा आप कैमरामैन जाके दिखाइएगा, ये जितने भी स्टॉल लगे हैं, जितनी भी ये जो रेडी इन्हें हम कहते हैं, ये सारे हमारे अफगान भाई हैं मोस्टली, ऐसा है कि नहीं? लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरीके से निकाल दिया ज्यादातर अफगानियों को कि भाई चले जाए, आप यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं, गलत किया। सब अफगानी ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है, सारे लोग अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन किसी के साथ जब आप ज्यादती करेंगे ना तो फिर मसाइल पैदा होंगे। अफगानी इतने अच्छे हैं, हमारे सामने 50-50 साल हो गया, 30-30 साल इधर रह रहे हैं, बड़े अच्छे, इतनी मेहनत करते हैं, भाइयों की तरह इतनी मेहनत करते हैं। मैं समझता हूँ पंजाबी इतनी मेहनत नहीं करता जितनी ये अफगानी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए। अगर वो मेहनत करते हैं तो आज उनका कंट्री भी तो बेहतरी की तरफ जा रहा है कि नहीं? आज देखें, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से ज्यादा तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही है। अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया हो या चाइना हो, पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर होते नजर आ रहे हैं, और वो तो अपने खुद बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। असल पता क्या बात है, हम अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं आ रहे, हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, वो एक दूसरे, अब देखिए नवाज शरीफ हमारा है, इमरान खान हमारा है, ज़रदारी, सब हम इकट्ठे हैं, मुसलमान भाई हैं, लेकिन एक दूसरे के मसाइल देखे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, नाजायज केस हो रहे हैं। क्या आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, क्या ये अवाम को शऊर मिला, इनको नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क में? ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही बोले। नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा, आपको नहीं लगता कि अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन रही तो ये केपीके कहेगा ठीक है भाई मैं अपनी गवर्नमेंट अलहदा बना लेता हूँ, पंजाब कहेगा कि ठीक है भाई, बलोचिस्तान में ऑलरेडी जो वो प्रोटेस्ट ऐसा ही है। देखिए उधर लकी मरवर में ये मसला हुआ है, उन्होंने जो पुलिस वाले हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सारा कुछ स्टॉप करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमारी आर्मी को चाहिए, हमारे वजीर आजम को चाहिए, हमारे केपीके में जो वजीर आला उनको चाहिए कि ये बातों को सुलझाएं, सब दोस्तों के साथ बैठे, अदरवाइज ये मसला हल नहीं होगा। ऐसे ठीक हो गया। और केपीके के वजीर आला तो कुछ दिन, एक साल परसों की खबर थी, किडनैप हो गए हैं। यानी एक सीएम, किसी स्टेट का, किसी सूबे का सीएम जो है वो किडनैप हो जाए तो पूरी दुनिया इसे किस खबर को किस नजर से? लेकिन आपको पता है, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। अब कुछ चीजें मैं नहीं आपको बता सकता, क्या मैं भी सोशल मीडिया देखता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, आप भी क्या ऐसा होता है कि एक वजीर आला गायब हो जाए? अब हर चीज को पता है, अब पता है वो कहाँ रुका है, क्या मसाइल हुए हैं, क्या अब कुछ चीजें वो ओपन नहीं कर सकते। लेकिन मैं ज्यादातर जोर दूंगा आसिम नजीर साहब से कि ये कहूंगा कि सर ये मुल्क आपका भी है, हमारा भी है, हम सब मिल जाए। आप इमरान खान के बारे में भी अच्छा सोचे, आप नवाज शरीफ के बारे में अच्छा सोचे, सबके लिए हम सब मिल। ये तो आपस की बात है ना, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो सब कंट्रीज के लिए अच्छा सोचे, इसमें पाकिस्तान का फायदा है। कि आप नहीं समझते कि अगर हम अफगानिस्तान से रिलेशन बेहतर करते हैं, अगर इंडिया से करते हैं, आप अंदाजा लगाएं हमारी महंगाई भी नीचे आ जाएगी। इतने फायदे हैं कि सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये मुल्क, ये इनको सोचना चाहिए। मैं खुद ये चीजें, मैं रात को 2-2 बजे तक न्यूज देखता हूँ, मैं ये चीजें नोट करता हूँ कि ये चीजें चाहिए कि इनको सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं, इंडिया के साथ भी अच्छे होने चाहिए। मैं नहीं ये कहता इंडिया में भी 7-5 ये फिंगरे है ना, उंगली एक जैसी नहीं है, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हम सब मिलके
यहाँ मुल्क अपना चलाएं और खुशी के साथ रहें। और मैं ये कहता हूँ हर पाकिस्तानी को दर्द है पाकिस्तान का कि यार पाकिस्तान में बेहतरी आनी चाहिए। मुझे भी दर्द है, इन्हें भी और हर पाकिस्तान को। लेकिन जैसे हम हालात है, जाहिर बात है उनके ऊपर भी डिस्कशन तो करनी है। अगर खबर ये आती है पाकिस्तान के मीडिया पे कि भाई अफगान तालिबान पाकिस्तान में एंटर हुए, हमारे जवानों को उठा के ले गए, अगर खबर ये आती है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगान तालिबान कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए सोचने वाली बात है? अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। इस वक्त पाकिस्तानी कहते हैं कि यार हमारे ही ताल्लुकात क्यों ख़राब है, हमारे ही ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से क्यों ख़राब है, हमारे ही ताल्लुकात जो है वो इसराइल से क्यों ख़राब है, हमारे ही ताल्लुकात हमारे बड़े बड़े पड़ोसी यानी कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पड़ोसी है, सबसे बड़ा पड़ोसी तो इंडिया है, उससे भी हमारे ताल्लुकात ख़राब है। क्यों, आखिर हम ही क्यों? क्योंकि भाई साहब आप लोगों में ही है खराबियाँ। सिर्फ अफगानिस्तान अकेला ख़राब नहीं, हिंदुस्तान अकेला ख़राब नहीं, बाकी की कंट्रीज़ अकेले ख़राब नहीं है। अफगानिस्तान को देखो भाई साहब, अफगानिस्तान को देखो, करेंसी देखो, पाकिस्तान की करेंसी देखो, अफगानिस्तान की करेंसी देखो। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो अफ़गानिस्तानियों के साथ आप लोगों ने किया है, पाकिस्तान की सरजमीन आप लोगों ने उनके खिलाफ इस्तेमाल करवाई है। और दूसरी जानिब एक और बात, आप लोगों ने अब तो अफ़गानिस्तानियों के उनको धक्के मार के यहाँ से निकाला है। कई अफ़गानिस्तानी बेचारे रो रहे थे, कह रहे थे कि सर्दियाँ आने वाले, हमने अफ़गानिस्तान नहीं देखा, अफ़गानिस्तान में हमारे घर भी नहीं है भाई, हमारे घर भी नहीं है अफ़गानिस्तान में, हम जाके वहाँ पे क्या करेंगे? इंसानियत चीज़ है या नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों में यही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है। आप लोगों में इंसानियत होती तो आज पाकिस्तान का ये हालत ही नहीं होता। आज पाकिस्तान को हर कोई बुरा भला नहीं कहता, आज आपकी मुल्क को कोई बुरा भला नहीं कहता, अगर आप में इंसानियत होती। इंसानियत ये है कि अफ़गानिस्तानी जो कि 35-40 साल से यही रह रहे हैं, रो रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। आपकी क्या यही है? आप यही इंसानियत रखते हैं कि भाई साहब अब तो सर्दी आने वाले, घरों से निकाल के फेंक दिया उनको, सर्दियों में वो जाके अफ़गानिस्तान क्या करेंगे बेचारे? और कई ने तो अफ़गानिस्तान देखा ही नहीं। लो जी भाई साहब, अफ़गानिस्तान देखा नहीं, अफ़गानिस्तान गए ही नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से उनको निकाला, गंदी तरीके से आप लोगों ने जो रवैया इस्तेमाल किया, वो इंसानियत कहना के लायक नहीं है। इंसानियत का वो जो आप कह सकते हैं कि आपने इंसानियत को चकड़ के मरोड़ के मरवा दिया। ये आपकी हालत है भाई, आपकी हालत ही यही है। और इस भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आप खुद के माहौलात भी अच्छे नहीं हैं। आपके सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं पैसों के लिए, आपके सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, कईयों को जेल में डाला गया है, कई पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं अपने आप को, अपने आपस में आपकी सुलह नहीं हो रहे हैं, तो आप अदर कंट्री से क्या सुलह करेंगे? अदर कंट्री से आपके रिलेशनशिप क्या अच्छे होंगे? आप एक अमेरिका के पीछे भाग गए, इंडिया के साथ अपना जो है वो दुश्मनी अगेन मोल लिया, अगेन जो है वो हालत ख़राब कर दी। अब अफ़गानिस्तान के साथ आप चौधरी बन के कूदे जंग में कि हम जंग करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इंडियन दोस्तों, ये बात यही रही कि भाई साहब आपके जब तक अपने आप को जब तक सुधारेंगे नहीं, तो भाई साहब आप सुधरेंगे कैसे? औरों को ताना फिरते कब तक फिरेंगे? आप अपने आप को सुधारें, पहले अपने आप को तो अच्छा बनाएं। इंडियन दोस्तों, आपका क्या ख्याल कमेंट सेक्शन मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन मुझे जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लेकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।